हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो योर लेंस। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम कोई वाइल्ड लाइफ ट्रिप प्लान कर रहे हैं एज अ फोटोग्राफर, सो ऐसी कौन सी इसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें हमारे साथ कैरी करनी चाहिए हमारे बैकपैक में। ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि जब भी हम लोग वाइल्ड लाइफ ट्रिप के लिए जाए तो हमें उसका पूरा यूज़ कर सके। कोई भी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हम जब भी कोई भी वाइल्ड लाइफ ट्रिप जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक जिप्सी में ट्रैवल करना होता है या फिर एक कैंटस में ट्रैवल करना होता है। वहाँ पे जगह बहुत कम होती है, तो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें नहीं कैरी कर सकते। बट कुछ ऐसी इसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाला हूँ। सो आज के वीडियो का मेन टाइटल है कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स यू हैव टू कैरी व्हेन यू प्लानिंग फॉर एनी वाइल्ड लाइफ ट्रिप और वाइल्ड लाइफ सफारी। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हुए हमारे सबसे पहले इसेंशियल चीज के साथ, जो है कैमरा। अगर आप कोई भी वाइल्ड लाइफ ट्रिप प्लान करते हो सो आपको आपके साथ एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास कोई भी एक हाई एंड का कैमरा हो। आप एक बिगिनर लेवल का भी कैमरा लेके आप फोटोशूट कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, एक हाई एंड का कैमरा होने से ही अच्छे फोटो आते हैं, ये एंटायरली मिथ है। अगर आपको आपके कैमरे की बहुत अच्छे से समझ है तो आप बिगिनर कैमरा से भी बहुत अच्छे अच्छे क्लिक्स कर सकते हो। लेंस की बात करें सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए जा रहे हैं तो अप टू 300 mm एटलीस्ट मिनिमम फोकल लेंथ वाली लेंस होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि एनिमल्स, फॉर श्योर कोई भी एनिमल्स अपने जिप्सी के इतने नज़दीक नहीं आता कि आप टिल 100 mm के फोकल लेंथ तक उसको शूट कर सके। बहुत रेयरली होता है, मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। टाइगर आपके जिप्सी के बाजू से भी जा सकता है, या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल आपके जिप्सी के बाजू से जा सकता है, बट ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। मोस्ट प्रॉब्ली अपना एनिमल थोड़ा दूर होता है, तो ट्राई करते हैं कि हम लोग की ज़्यादा फोकल लेंथ वाली लेंस ले। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपकी किट लेंस है, फॉर एग्जांपल अगर निकॉन की है तो 7300 की लेंस है जो आपको अच्छे से शूट करके दे सकती है। और 300 mm इज वेरी गुड फोकल लेंथ फॉर द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। इवन कैनन में भी बहुत सारे किट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत दूर तक है। सो हम लोग किट लेंस के साथ भी अच्छी खासी शूट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो कैमरा और लेंस कैरी कर रहे हो उसकी आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। आपको वो सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ी स्टडी करनी है कि मुझे अगर वो इन्वायरमेंट में कोई भी एनिमल को या फिर कोई भी बर्ड्स को, किसी भी चीज़ को अगर कैप्चर करना है, सो मुझे वो कैमरा का सेटिंग्स इमीडिएट पता होना चाहिए। सो माय सजेशन, इस कैमरा से हाई एंड या लो एंड, ऐसे कोई भी कैमरा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आपके कैमरा को अच्छे से स्टडी कीजिए और इस हिसाब से आइए। सो वेरी फर्स्ट इसेंशियल थिंग इज योर कैमरा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ कैमरा कैरी करके मत आओ, कैमरे को समझो, कैमरे के साथ थोड़ा फील्ड पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको कैमरा की सेटिंग इमीडिएट बेसिस पे चेंज करनी भी आनी चाहिए। ओके, सो माय फर्स्ट इसेंशियल चीज इज कैमरा। जब भी मैं वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जाता हूँ तो मैं मेरे साथ मेरा कैमरा कैरी करता हूँ, जो अभी मैंने शूटिंग के लिए लगाया है, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। मेरा सोनी 7 Mark III है, सोनी 7 Mark III है। उसके साथ मैं जो लेंस कैरी करता हूँ वो मैं 2 लेंस कैरी करता हूँ। मैं आपको अपने दोनों लेंस दिखा देता हूँ जो मैं लेंस अपने साथ कैरी करता हूँ। सो वेरी फर्स्ट लेंस इज माई मेन लेंस इज सोनी 200-600 mm, जो कि बहुत सुपर्ब लेंस है। 600 mm फोकल लेंथ है, सो ऑब्वियसली एक बहुत सुपर्ब लेंस है जिससे बहुत दूर दूर के शूट्स बहुत अच्छे से आते हैं। और मेरे पास दूसरी भी लेंस है जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। Okay, my second lens is 70-200 f4, which is very good and very sharp lens. और मेरी थर्ड लेंस इज जिससे मैं शूट कर रहा हूँ 24-70 2.8। सो मैं ये 3 लेंस हमेशा मेरे वाइल्ड लाइफ के साथ मैं कैरी करता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक ही कैमरा बॉडी है,
बट ऑन डिपेंड ऑन द सिचुएशन मैं लेंस को यूज़ करता हूँ। बट मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ के अंदर जब भी जाऊँ तो मैं कोई भी लेंस ना चेंज करूँ। मुझे एक बार जो मैं सेट है कि मुझे अभी 200-600 के लेंस के साथ ही पूरा वाइल्ड लाइफ सफारी शूट करना है, तो मैं वो लेंस को एक बार अटैच करने के बाद इनसाइड सफारी कभी डिटैच नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और हाई चांसेस होते हैं कि आपके इनर सेंसर्स पे डस्ट पार्टिकल जमा हो सकते हैं, या फिर जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग वो पॉइंट को प्लग करते हैं वहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल जमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि लेंस चेंज ना करूँ। सो अभी एक कैमरा एक लेंस के साथ भी बहुत अच्छे खासे शूट कर सकते हो। सो मैं मेरे साथ अभी 3 लेंस कैरी करता हूँ, विच इज़ 200-600 mm सोनी, 70-200 f4 सोनी एंड 24-70 f2.8 सोनी, और मेरी कैमरा है अल्फा A7 Mark III, which is very good for videography and photography. The second most important essential थिंग जो हमें हमारे साथ हमेशा कैरी करनी है वो मतलब ट्राइपॉड या मोनोपॉड। मेरा सजेशन है कि आप ऐसा ट्राइपॉड खरीदिए जो मोनोपॉड में भी कन्वर्ट हो सके। सो उससे क्या होगा कि आपको अलग से मोनोपॉड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा एक सजेशन है कि आप जब भी कोई ट्राइपॉड या मोनोपॉड खरीद रहे हो वो एक्चुअली हाई क्वालिटी का ही खरीदें, क्योंकि आप एक 70-80 हज़ार का कैमरा हो या फिर 2 लाख या 3 लाख का कैमरा हो, वो ट्राइपॉड पे माउंट करते हो, मतलब आप उस ट्राइपॉड पे उतना ट्रस्ट करते हो कि वो ट्राइपॉड वो वेट आपका कैरी करे। अगर वो ट्रस्ट आपका बोलते हैं ना, अगर वो ट्रस्ट आप जिस ट्राइपॉड पे रख रहे हो अगर वो लो क्वालिटी का ट्राइपॉड होगा तो बहुत हाई चांसेस है कि वो गिर जाए, उससे नुकसान आपका ही है क्योंकि आपका कैमरा उससे ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। सो माय सजेशन एज एवरी बिगिनर फोटोग्राफर कि एटलीस्ट आपका ट्राइपॉड या मोनोपॉड प्लीज़ हाई क्वालिटी का खरीदिए। ज़्यादा नहीं, मिड रेंज में भी बहुत अच्छे खासे क्वालिटी के ट्राइपॉड आते हैं। सो मैं जो ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ वो है डिजिटेक का 520BH, विच इज़ वेरी गुड हेवी ड्यूटी ट्राइपॉड है, जो बोथ मोनोपॉड और ट्राइपॉड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि कैसे ना हमारे जिप्सी में ना बहुत कम जगह होती है। सो अगर हम लोग अपने खुद का प्राइवेट जिप्सी कर रहे हैं सफारी के लिए, देन हम लोग उसको ट्राइपॉड सेट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जिप्सी में पूरा जगह मेरा होगा। बट जब हम लोग मोस्टली कोई भी वाइल्ड लाइफ ट्रिप प्लान करते हैं तो हमें सोलो सीट मिलती है, जो 6 आउट ऑफ 6 में से एक छोटी सी जगह होती है जिसमें आपका फिट और जो आगे का चेयर का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। वहाँ पे आप ट्राइपॉड कभी भी माउंट नहीं कर सकते। मोनोपॉड आप माउंट कर सकते हो, बट मोनोपॉड को भी आपके फेस के सामने हमेशा रख के आपको कैरी करना पड़ता है। ओके, सो इसलिए आप ऐसा ही करो कि मोनोपॉड ही आप मोस्ट प्रॉब्ली सफारी में यूज़ कर सकते हो। ट्राइपॉड तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे ज़्यादातर सफारी में। सो ऐसा ट्राइपॉड खरीदे जो हैवी ड्यूटी हो और जिसको हम लोग मोनोपॉड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेरी सेकेंड इसेंशियल चीज़ है माई ट्राइपॉड और मोनोपॉड। सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ डिजिटेक का 520BH, विच इज़ रियली गुड हाई क्वालिटी ट्राइपॉड। तो थर्ड एसेंशियल चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फॉर मी फॉर एनी वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए दिस इज़ द मस्ट हैव थिंग, मतलब आपके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए, और वो है नन अदर देन बिन बैग। बिन बैग ये ट्राइपॉड के इक्विवेलेंट ही काम करता है, क्योंकि ऐसे मैं जैसे बोला कि आपका जो सफारी का स्पेस होता है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत छोटा होता है, उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाते कि मैं और मेरा कैमरा प्रॉपरली मोनोपॉड के साथ ज़्यादा मूवमेंट करूँ। मोनोपॉड एक सर्टन लेंथ तक खुल जाता है, आप जब बैठते हो तो उसको नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। आपको जब खड़ा होकर कोई चीज़ शूट करनी है तो आपको वापस उसके लेग्स एडजस्ट करने पड़ते हैं, राइट। वो एडजस्टमेंट में बहुत टाइम चला जाता है। वाइल्ड लाइफ इस ऐसी जगह है ना, वहाँ पे उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इतनी चीज़ें निकल जाती है कि आपको हर चीज़ को शूट करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कोई भी जिप्सी का हैंडल होगा, जिप्सी का ड्राइवर के पीछे जो
एक लेग होता है, एक फ्रेम होता है, एक फ्रेम के ऊपर आप उसको माउंट कर सकते हैं। इवन आप जब जिप्सी में या फिर कोई कैंटर्स में आप बैठते हो तो उसके साइड में ऐसे कोई हैंडल्स होता है, हैंडल्स पे रख सकते हो, तो उस पर आप कैमरा माउंट कर सकते हो, तो आपके कैमरा का डैमेज भी नहीं होगा और वो बहुत स्टेडी शॉट्स देता है। मैं अभी एक वीडियो में एक शॉट्स डालता हूँ जिसको मैंने इस बीन बैग की वजह से शूट कर पाया हो, विच इज माई वन ऑफ द शेयर करता हूँ। सो दिस इज कॉस्ट मी अराउंड 1200 to 1500 के रेंज में आपको ये मिल जाएगा। बट माई सजेशन टू एवरी बिगिनर फोटोग्राफर, please go and buy this bin bag first, because if you are planning for the wildlife safari, please go and buy this bin bag first. So this is my third essential. इसको रखते हैं हम लोग साइड में। फोर्थ इसेंशियल थिंग जो वाइल्ड लाइफ सफारी में जाते हो हमेशा अपने साथ कैरी करें, दैट इज एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड एंड एक्स्ट्रा बैटरी। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड और एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा कैरी करें, क्योंकि जब हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर जाते हैं सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग गलती से कोई भी कैमरा चार्ज करना भूल जाते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास अगर स्पेयर में बैटरी होगी, या फिर कभी कभी अपना बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन भी हो जाता है, तो अपने पास अगर स्पेयर में बैटरी होगी तो हमें बहुत यूज़फुल हो सकता है उसके लिए। तो एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी यूज़ करना, हमेशा अपने पास रखना वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। सेकेंड इज़ लाइक मस्ट हैव एटलीस्ट एक स्पेयर मेमोरी कार्ड रखो, क्योंकि क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर जब भी हम लोग कुछ चीज़ें शूट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी में हम लोग कंटिन्यूस मोड शूटिंग में ही चीज़ों को शूट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एनिमल का एक मूवमेंट होता है, हर मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करने का पॉसिबल ट्राई करते हैं। तो एक टाइम पे हम लोग 10 फ्रेम पर सेकेंड या फिर 8 फ्रेम पर सेकेंड, 20 फ्रेम पर सेकेंड, जो अपने कैमरा के कैपेबिलिटी उस हिसाब से वो शूट करता है। सो कैन यू इमेजिन द हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोज यू टेक एट अ टाइम वाइल शूटिंग एनी एनिमल्स विच इज़ मूविंग अराउंड यू। सो एक सिंपल है कि आपका मेमोरी कार्ड फॉर श्योर जल्दी भरने वाला है, आप घर आके उसको लैपटॉप में डालेंगे करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अपने का मेमोरी कार्ड फुल हो जाए और अभी भी आपके पास ऐसे कुछ सीनारियोज है, आपके पास ऐसे कोई सीनरी है जिसको आपको शूट करना है, बट मेरे पास अगर स्पेयर में मेमोरी कार्ड नहीं होगा सो ऑब्वियसली वो आपसे मिस हो जाएगा। सो मेक श्योर कि यू आर कैरिंग 2 or 3 मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा विथ यू, और ट्राई करो कि जब भी अगर कोई आप मेमोरी कार्ड आप खरीद रहे हो, मेक श्योर कि उसका जो MB पर सेकंड का स्पीड है वो हाई रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप चिप क्वालिटी के मेमोरी कार्ड खरीदते हो, सो आप जब भी कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे एक फायर करते हो कैमरा से कुछ एक मूवमेंट को शूट करने के लिए, वो कैमरा अपना काम कर लेता है, वो सीक्वेंस में वो सारे फ्रेम को कैप्चर कर लेता है। लेकिन अगर आपका मेमोरी कार्ड का स्पीड अगर कम हो तो उसको स्टोर करने के लिए वो लोडिंग में जाता है, तो इसकी वजह से आपका जो आगे का मूवमेंट है वो आपसे मिस होने के चांसेस है। यही अगर आपका मेमोरी कार्ड अगर हाई Mbps पर सेकेंड स्टोरेज वाला होगा, सो आपका जो कंटिन्यूस जो शूटिंग है उसमें आप बहुत अच्छे से उसको कैप्चर कर सकते हो, वो बफर में नहीं चला जाएगा और आपको बहुत सारे मूवमेंट्स कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। सो माई request to all, please carry at least 1 extra battery and 1 extra memory card with you। इसको रखते हैं साइड में। चीज पे जो है बाइनोकुलर, यू कैन से इट एज एसेंशियल, और अगर वो आपके पास नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट फॉर मी इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी वाइल्ड लाइफ सफारी, सो मैंने उसको जानबूझ के एसेंशियल थिंग में डाला है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप कोई भी वाइल्ड लाइफ ट्रिप में जाते हो, वाइल्ड लाइफ सफारी में जाते हो, सो
कभी कभी चीज़ें अपने जिप्सी से या फिर कैंटर से बहुत दूर होती है जो हमारे कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकते। बट एवरी टाइम इज़ नॉट नेसेसरी कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर एनी वाइल्ड लाइफ सफारी, अगर मैं कोई भी वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ को शूट ही करूँगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे उसको अपने सिर्फ बोलते हैं ना, वो फ्रेम को सिर्फ मेरे को देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मेरे को नहीं कैप्चर करना हर चीज़ को, मुझे वो फ्रेम को सिर्फ मेरे मेमोरी में सेट करना है। बट वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। सो मुझे एक ही चीज़ है जो हेल्पफुल है, वो है मेरा बाइनोकुलर। सो मैं मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा मेरे साथ एक बाइनोकुलर कैरी करता हूँ। बहुत अच्छा है, 10x जूम के साथ है और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। It's up to you as a beginner photographer. If you don't want to invest in binocular, it's entirely up to you. But if you want to invest, then at least 7x zoom तक का या फिर 10x zoom तक के चीप रेट्स में भी बाइनोकुलर्स आते हैं। सो आप एक बैकअप प्लान के लिए रख सकते हो। बट फॉर मी इट्स काइंड ऑफ सम एसेंशियल थिंग। सो मैंने इसको एक टॉप 10 के कैटेगरी में 5 नंबर पे रखा है। सो प्लीज़ इसको कैरी करिए। अब पॉसिबल अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसके बिना भी वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं।